हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसको अगर आप समझ लिए तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग ये एक नया स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग न्यू स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को। फीचर्स का मतलब हो गया गुण, ठीक है। कुछ फीचर्स, सम फीचर्स, ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उप है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसका अपना गुण हो। तो क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है OBP मींस इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकता है। तो यहां से दिमाग लगाओ, इसका मतलब ये है कि इसका सारा फीचर इसके पास अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका सारा फीचर, उप का सारा फीचर OBP के पास नहीं अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के पास, जिसके चलते ये कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट करता है, बाकी को नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? और ऑब्जेक्ट बेस्ड के पास में जितना फीचर है वो सब का सब इंप्लीमेंट कर सकता है। ये जो है इसका जो भी फीचर है उसके कुछ फीचर को इंप्लीमेंट करेगा, और ये जो है ऑब्जेक्ट बेस, ये ऑल फीचर्स को इंप्लीमेंट करेगा। ऑल फीचर्स किसका? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो एक नया स्ट्रक्चर होता है जो इंप्लीमेंट कर सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को, सारे को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? ये मिला, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में सारा फीचर अवेलेबल नहीं है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ फीचर को इंप्लीमेंट करता है, बाकी को छोड़ देता है। क्लियर है? जिसके चलते जो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सुपरसेट होता है किसका? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का। और ये सबसेट होता है किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। दो कॉन्सेप्ट आया, सुपरसेट और सबसेट, ये आप सेट में पढ़ा होगा। इस तरह से जो होता है एलिमेंट, ठीक है, मान लो 2 3 4 है, ठीक है, और एक B है एलिमेंट, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6। अब बताओ B जो है वो सुपरसेट है किसका? A का, क्योंकि A का सारा एलिमेंट अवेलेबल है B में, जिसके कारण से ये सुपरसेट है। तो उसी तरह से ये सुपरसेट होगा किसका? ऑब्जेक्ट बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसका सारा जो भी फीचर है वो अवेलेबल है इसके पास। और ये क्या हो गया? ये A सबसेट हो गया किसका? B का। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका कुछ एलिमेंट इसके पास में, सारा एलिमेंट नहीं। सेम उसी तरह से उप का कुछ फीचर ऑब्जेक्ट बेस्ड के पास है, इसीलिए ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हम लोग इसमें ये देखेंगे, ठीक है। देखो, तो हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं? हम लोग ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नया पैराडाइम होता है, न्यू पैराडाइम होता है, जो इंप्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को, सारे को नहीं। सेम लैंग्वेज लिखेंगे। देखो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग इज न्यूवर पैराडाइम दैट, जो इंप्लीमेंट करता है, implements some features of object
oriented programming but not all, सारा को नहीं। कीजिए ना डेफिनेशन, ठीक है। ये एक नया स्ट्रक्चर होता है जो इम्प्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को, सारे को नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा, कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्या करता है कि ये डेटा आपका जो होता है वो और उससे रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं सो दोनों को सिंगल यूनिट में कंबाइन करके रखता है, सिंगल क्लास में कंबाइन कर देता है। मान लो कि आपके पास एक डेटा है, ये अलग जगह पे है, और एक फंक्शन है, ये अलग जगह पे है, ठीक है। और ये अलग अलग जगह पे है, तो डेटा ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या करता है, ये दोनों को सिंगल क्लास से इनक्लोज कर देता है, मतलब दोनों को एक ही क्लास में रख देता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में, इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या करता है, डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड functions are enclosed into a single class। किसमें इंक्लोज कर देता है, सिंगल क्लास में, एक क्लास में। ये काम किसमें किया जाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। समझ में आया? अब आप देखोगे इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको जानना है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये क्या करता है, सपोर्ट करता है यूजर डिफाइंड टाइप को, मतलब यूजर अगर कुछ डिफाइन किया है तो उसमें आप उसको इसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये पहला एडवांटेज हुआ, इट सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड टाइप्स। क्लियर है? और ये क्या करता है, सेकंड, इंप्लीमेंट करता है डेटा हाइडिंग को और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, मतलब उसको ये उस पे काम कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आप आगे आपको बताएंगे कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सिर्फ यहाँ पे याद रखेंगे, इट implements data hiding and data abstraction etc. और भी ये कुछ काम करता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज जो है ये हम समझा देते हैं, ये आपको लिखना है, कुछ तो काम आपको भी करना होगा। इसमें क्या है डिसएडवांटेज, ये है कि आप जो है इसमें इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाएंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम लोग इनहेरिटेंस में, मान लो ये एक क्लास है, तो एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने का काम करते हैं। एक क्लास से, जैसे ये एक क्लास है आपका, ये एक क्लास है और एक आपका दूसरा क्लास है, ठीक है, ये क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। तो इनहेरिटेंस में क्या किया जाता है, ये दो क्लास को हम लोग जोड़ सकते, इनहेरिट कर सकते हैं। ये काम हम लोग इसमें नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में। तो नहीं करेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग को क्या नुकसान होगा? तो नुकसान ये होगा कि जैसे मान लो आपने एक कंपनी खोला है, मान लो कंपनी, ठीक है, जिसमें आपका एक ऑटो हो गया, ठीक है, एक ऑटो रखे हैं आप और एक ट्रक रखे हैं, जो भी होगा इसमें, ठीक है, ट्रक रखे हैं। तो बताओ, ये एक अलग क्लास हुआ और ये भी एक अलग क्लास हुआ।
ये दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो क्या ये दोनों कंपनी कंबाइंड होकर के चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जो है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो है आपका वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। इससे नुकसान ये है कि हम लोग एक कंपनी को दूसरे कंपनी से इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ये लॉस होगा हम लोग का। समझ में आया? ये इसका हुआ डिसएडवांटेज। तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप लिख लीजिए।